समय के साथ नगरपालिका चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। खटीमा नगरपालिका चुनाव की अगर बात की जाए तो इस बार राष्ट्रीय दलों के साथ कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो ताल ठोकी है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द हो सकती है, क्योंकि मजबूती के संग एक ऐसे प्रत्याशी से आज हम बात करने जा रहे हैं जो इस खटीमा नगरपालिका सीट पर साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। पिछले चुनाव में जो भी इन्होंने लड़े हैं कहीं ना कहीं मजबूती से अपना आधार बनाया है। उस प्रत्याशी से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। दीपक भट्ट उनका नाम है जो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय चुनाव जो वो लड़ रहे हैं क्या मजबूती है, क्या आधार है, क्यों उनको निर्दलीय चुनाव मैदान में आना पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक भाजपा की भी राजनीति उन्होंने की है, इस बार निर्दलीय मैदान में है। सबसे पहले भट्ट जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। भट्ट जी, चुनाव में आप हैं निर्दलीय, तमाम राष्ट्रीय दल हैं मैदान में, आपने निर्दलीय टाल ठोकी है, लंबे समय तक भाजपा की भी राजनीति करी है, तो निर्दलीय चुनाव में क्यों आना पड़ा, क्या इसकी मुख्य वजह रही, क्या आधार बताते? पिछले 5 सालों से लगातार मैं पब्लिक के बीच में जा रहा था, चुनाव की तैयारियां कर रहा था और पब्लिक का मुझे बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था। हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं और बाकी राष्ट्रीय दल क्या, देखो राष्ट्रीय दल कुछ नहीं होते, सारी ताकत है ये जनता। इन्हीं जनता से सारे राष्ट्रीय दल हैं, इन्हीं जनता से भाजपा है, इन्हीं जनता से कांग्रेस ही है। इन्हीं ने जिताना है, इन्हीं ने हराना है। तो ये सारे लोग मेरे संग तन मन धन से हैं। मुझे विश्वास है खटीमा की जनता ने हमेशा इतिहास रचे, इस बार भी कुछ नया इतिहास रचेगी। मुझे विश्वास है आने वाली 23 तारीख को खटीमा की जनता नानामत ये खटीमा नगरपालिका सीट पर मुझे विराजमान करेगी। इन भाइयों का, इन भाई बहनों का सबका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग हमारे बीच में आए हैं इतना अमूल समय के लिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी मजबूती अगर दीपक भट्ट की मानी जाए, क्योंकि राष्ट्रीय दल हैं, तमाम धनबल का भी प्रयोग हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं इस चुनाव में। एक बड़ा चुनाव है, 65,000 के करीब मतदाता खटीमा नगरपालिका में है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या मजबूती है कि सबको छोड़ के दीपक भट्ट को जनता चुनेगी? क्या आपका आधार है? मेरा आधार, मेरे संग गरीब आदमी ईमानदारी से खड़ा है और मैं गरीब का बेटा हूँ। नाम करूँगा, काम करूँगा। नाम करूँगा, काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी आपके कई फॉलोअर होंगे, शायद आपको साइलेंट लड़ा रहे होंगे, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन खटीमा में मुख्य मुद्दा क्या है? क्योंकि निकाय में आप सभासद भी रहे हैं, बीडीसी मेंबर, तमाम चीज़ों में आपने यहाँ पर शिरकत करी है, तो क्या मुख्य मुद्दा अभी भी खटीमा नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आपको लगता है कि है? खटीमा में कई मुख्य मुद्दे हैं, जैसे रोडों की व्यवस्था ख़राब है, ट्रैफिक की व्यवस्था, हमारे मेलाघाट रोड पर ट्रैफिक की मुख्य व्यवस्था ख़राब है, कूड़े की बड़ी दिक्कतें हैं, नालियों की दिक्कतें हैं और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो छोटी छोटी क्या है कि नगर पालिका में आदमी को किसी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 10-10 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उन लोगों को। और मुख्य मुद्दा तो ये है कि कहते हैं खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोज़ जाम लगे रहते हैं, 4 रोडों पे जाम है। पीलीभीत रोड का हाल देख लो, आप सितारगंज रोड का हाल देख लो, मेलाघाट रोड का हाल देख लो। तो दीपक भट्ट अगर चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ आपका रहा है चुनाव में, राजनीतिक रूप में आप एक मजबूत आधार रहे हैं। बीडीसी चुनाव में आपने दिखा दिया था खटीमा में कि किसको आप बड़े प्रत्याशियों को भी हरा सकते हैं और उनका समीकरण फेल कर सकते हैं, वो शायद जहन में जनता भूली नहीं है। तो इस बार किस राजनीतिक दल के लिए खतरा है आप? नहीं, हराना जिताना मेरे बस की नहीं, हराना जिताना जनता के हाथ में है। मैं कौन हूँ? तो मैं तो एकमात्र चेहरा हूँ और मुझे लगता है कि इस बार भी मैं चेहरा ही हूँ। जिताने और हराने वाली जनता है और जनता इस बार भी मेरे संग तन मन धन से खड़ी है। मुझे अपनी जनता पे पूरा विश्वास है। तो दीपक भट्ट अगर नगरपालिका अध्यक्ष बनकर आते हैं तो क्या वो जनता को कहना चाहेंगे कि कुछ बड़े काम कौन से आप करना चाहते हैं जो आपके जहन में? सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पथ व्यवस्था, ये तो होती रहती है नगरपालिका में, तो बड़ी चीज़ क्या है जो नगरपालिका की जनता को आप अपने नगरपालिका अध्यक्ष में अगर आशीर्वाद मिलता है तो आप देने जाओ? देखिए ऐसा ना बड़े भाई, मैं भाषणबाजी नहीं करूँगा। खटीमा की जनता अगर मुझे चुन के नगरपालिका भेजेगी तो काम दिखेगा। देखो भाषणबाजी आश्वासन तो सारी राष्ट्रीय पार्टियां दे ही रही हैं, अब मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊँगा तो उनमें मुझमें अंतर नहीं है। खटीमा की जनता अगर मुझे उस लायक सोचेगी, मुझे नगरपालिका सीट पर भेजेगी तो इस बार खटीमा नगरपालिका में कुछ अलग दिखेगा। लोग कहेंगे जैसे पुराना कार्यकाल लोग याद करते हैं, ऐसी एक नया कार्यकाल के उदाहरण के तौर पर याद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो बिल्कुल यह है दीपक भट्ट जो कह रहे हैं कि वो भाषण पर विश्वास नहीं करते हैं, जो करेंगे वो धरातल पर करेंगे और नगरपालिका में वो ऐसे काम करेंगे अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जनता उसे देखेगी और पूर्व के जो काम हैं उनको भुलाकर वो देखेगी कि दीपक भट्ट ने क्या काम किया है। तो दीपक भट्ट जी, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आप चुनावी मैदान में। धन्यवाद। 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 मैं दीपक फुलेरा, खटीमा।